हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी से लड़ लड़ कर उसे मजबूत बना दिया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार अब मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के लगभग 4 बजने वाले ही थे। लवली जो पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन एक झपकी भी नहीं आई। घड़ी को देखी, शाम के 4 बजने में 20 मिनट बाकी थी। सोची कि बस 15 आधा घंटा बाद उठ कर जाती हूँ और चाय बनाती हूँ। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखी तो उसकी बहुत प्यारी सहेली अंकिता का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाकर बोली, हेलो अंकिता, कैसी है? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए। अंकिता भी बोली, हाँ सही में बहुत दिन हो गए, इस बार फ़ोन करने में बहुत समय लग गया। इतना अस्त व्यस्त रूटीन था कि तुझे फ़ोन ही नहीं कर पा रही थी। लवली बोली, मैं समझती हूँ, तेरे से पहले शादी हुई है मेरी, इसलिए बहुत अच्छे से पता है कि शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी क्या हो जाती है। सबके लिए समय होता है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकलता। अंकिता बोली कि हाँ, पहले मैं तेरी बातें सुनती थी तो लगता था कि हाँ काम बहुत होता है, लेकिन जब आज खुद की शादी हो गई है तो पता चलता है कि परिवार क्या होता है। सही में यार, पूरा घर परिवार को सब कुछ हाथ में दे तो देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय का एक पल नहीं आता। लवली और अंकिता दोनों बहुत अच्छे थे, दोस्त थे। दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में साथ रहते थे। दोनों हॉस्टल मेट के साथ साथ रूममेट भी थे। दोनों की जुगलबंदी बहुत बनती थी। जहाँ पढ़ाई खत्म होने के साथ ही लवली की शादी हो गई, वहीं पर अंकिता की शादी होने में बहुत समय लगा। लवली की शादी होने के 8 साल बाद अंकिता की शादी हुई। कारण, अंकिता ने अपने घर परिवार में शर्त रखी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो दारू सिगरेट ना पीता हो। अब आज के ज़माने में कोई लड़का दारू सिगरेट ना पिए, यह तो एक असंभव लगने वाली बात है। लेकिन 8 साल रुकने के बाद, इंतजार करने के बाद उसके मन के मुताबिक एक लड़का मिला जो सही में दारू नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था। लवली जहां पढ़ाई के समय में अपने कॉलेज के दिनों में अपने हॉस्टल कॉलेज दोस्तों के ग्रुप में सब उसे लव गुरु कहते थे। उसके पास हर किसी का हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन होता था, हल होता था, चाहे वह कितनी भी टेढ़ी खीर क्यों ना हो। उसे मीठा करके खाने का तरीका वह हर किसी को बता देती थी। हर कोई अपना समस्या और उसके पास लेकर आता और कुछ ना कुछ अच्छा सीधा सरल या थोड़ा टेढ़ा सॉल्यूशन लेकर जाता और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती। खैर, लवली की शादी हुई। उसकी शादी से पहले जहां वह सबकी समस्या सॉल्व करती थी, वहीं अपनी शादीशुदा जीवन की समस्या सॉल्व नहीं कर पा रही थी। अंकिता और लवली की हमेशा बात होती रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से अंकिता और लवली की कुछ खास बात नहीं हो पा रही थी। पहले अंकिता की शादी, फिर उसके हनीमून, फिर उसके घर परिवार के रिवाज, उसके घर परिवार में उसके नंदों का आना रुकना फिर जाना, फिर पति पत्नी के बीच नया रिश्ते होने की वजह से थोड़ा समय की कमी होना, और कभी अंकिता का लवली का फ़ोन करना तो लवली के पास समय नहीं होना, और लवली का अंकिता को फ़ोन करना और अंकिता के पास परिवार के बीच में समय ना निकाल पाना। जैसे ढेरों बातें थी जो दोनों दोस्त एक दूसरे से हाय हेलो कर लेते थे, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था जैसे खुलकर बात करना हंसी मजाक किए कितने दिन हो गए। आज मौका मिला था। अंकिता लवली को बोली, और बताओ जीजू कैसे हैं? लवली कही, पता नहीं। अंकिता थोड़े सख्ते में आ गई, बोली, ऐसे कैसे बोल रही है कि पता नहीं? जीजू के साथ ही रहती है कि उनसे दूर रहती है कि तुझे पता नहीं? लवली बोली, आजकल हमारे बीच में लड़ाई चल रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं। अंकिता बोली, क्या बात हुई? किस बात पर झगड़ा हो गया तुम्हारा? लवली बोली, क्या बात हुई याद नहीं आ रहा, रुक मैं बताती हूँ किस बात पर झगड़ा हुआ। अंकिता बोली, तुम दोनों का झगड़ा हो गया, तुझे याद नहीं कि किस बात पर झगड़े हुए? लवली बोली, 4 दिन पहले हम लोगों का झगड़ा हुआ था। अब 4 दिन में इतना बार झगड़ा हो गए। 4 दिन में तनातनी, बातचीत बंद है, दिमाग में एक अलग ही टेंशन रहता है। कुछ भी बात हो तो एक दूसरे से कुछ कहा सुनी हो जाने में इतना झगड़ा होता है, इतना बात बढ़ जाती है कि सही में बाद में मुझे याद ही नहीं रहता कि हमारे बीच में झगड़ा किस बात का हुआ था। अंकिता हंसने लगी, बोली, यह कैसा झगड़ा है? लवली बोली, यार तू तो जानती है कि तेरे जीजाजी कैसे हैं। मैं उन्हें कुछ बोलूं तो मेरी बात उनके समझ में नहीं आती, और हम दोनों का कभी शुरू से बना नहीं। शादी के तुरंत बाद जब वह नाराज़ होते थे तो मैं उन्हें मनाती थी, वह गुस्सा करते, मेरे फ़ोन पर फ़ोन काट देते। मैं कुछ घंटे बाद फिर फ़ोन करती, वह फिर फ़ोन काट देते। मैं फिर कुछ घंटे बाद फ़ोन करती तो वह फ़ोन नहीं उठाते थे। मेरा फ़ोन का रिंग जाने पर फ़ोन काट देते थे। घर में होते तो मुझसे बात नहीं करते, मेरी तरफ पीठ करके करवट लेकर सो जाते। खाना खाते तो कुछ नहीं बोलते, गुस्सा आता तो खाना नहीं खाते। मैं खाना खाने के लिए 4-5 बार फ़ोन करती, उन्हें मनाती, लेकिन वह नहीं मानते और उनका गुस्सा कम से कम 4 दिन का रहता। वह 4 दिन मेरे लिए एक एक पल भारी होता था कि मैं क्या बोलूं। यार, जिस इंसान के पीछे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आए हैं, अपनी निजी ज़िंदगी हर ख्वाहिश इच्छा हम लोग जिसके लिए छोड़ते हैं, अगर वही ऐसा करे तो हम क्या करें? उस घर में अगर कहो तो पति ही जब ऐसा करे तो पति से ज़्यादा सगा हमारा कौन है? बहुत सालों तक यही चलता रहा। जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो कम से कम 4 दिन तक उनकी नाराज़गी बनी रहती या मुझसे बात नहीं करते।
मैं उन्हें मनाती रहती, कभी चुप होकर, कभी बोलकर, कभी रोकर, लेकिन वह झगड़ा कम से कम 4 दिन चलता ही था। धीरे धीरे जब यही सब चलता रहा तो मेरा भी मन उखड़ गया। मेरा भी मन में बैठ गया कि कुछ भी हो 4 दिन नाराज़गी रहना ही है। धीरे धीरे मेरा भी मन वहाँ से हटने लगा और इन 8 सालों में अब यह हालत है कि अब हमारे बीच में झगड़ा होता है तो अब उनका 4 दिन का गुस्सा नहीं होता, 1-1.5 दिन में उनका गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन 1-1.5 दिन में भी मैं उनसे बात नहीं करती। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं उन्हें जाकर मनाऊं, वह रूठे हैं तो उनको खुश करूं। अब मैं वह कोशिश भी नहीं करती। कहानी का सार यह है कि मेरे पति ने मेरे से इतना लड़ाई किया कि वह लड़ के उन्होंने मुझे मजबूत बना दिया। इतना मजबूत बना दिया कि आप मुझसे बात करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक, मेरे साथ खुश हैं तो भी ठीक, नहीं खुश हैं तो भी ठीक। अंकिता हंसने लगी। बहुत देर तक जब तक वह हंसते रही तो लवली बोली, तू हंस क्यों रही है? अंकिता बोली, तेरी एक बात से मुझे बहुत हंसी आ रही है कि तेरे पति ने तेरे से इतना लड़ाई किया कि तुम मजबूत हो गई, लड़ाई प्रूफ हो गई। अब लड़ाई कितना भी कर लो, अब तो तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती। लवली बोली, सही पकड़े हैं, अब मैं लड़ाई प्रूफ हो गई हूँ। और लवली और अंकिता दोनों हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।